से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अपने पड़ोसी को बोलो ऊंचा पढ़ना, और 1 2 3 बोलूंगा, आप इस आयत को पढ़ेंगे। 1 2 3 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। अब मैं आपको शॉर्ट पे समझाऊंगा, अगर लंबा समझना है तो वीरवार की मीटिंग देखना। ओके, इसको समझाना है, ध्यान से देखना। इसमें 3 चीजें हैं। पहला, हम रिजल्ट देखेंगे, यू विल बी सेव्ड। 1 2, इसमें 3 चीजें हैं। पहला है यू विल बी सेव्ड। तीसरा, पहला है इफ यू एक्नॉलेज, ये है पहला। कन्फेस विद योर लिप्स, अपने मुंह से अंगीकार करना, ये है दूसरा। प्रभु ने कहा अगर तू एक्नॉलेज करे, सेकंड कन्फेस करे, तो तू सेव होगा। हिंदी में पढ़ेंगे उसको। मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन में विश्वास करे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब पहला है बिलीव करना एंड एक्नॉलेज करना। ये इकट्ठा आता है, बिलीव एंड एक्नॉलेज। इसका मतलब है कि एक वचन पर विश्वास करना और उसे समझ जाना। दूसरा आता है फिर उसका अंगीकार करना। मैं इसे हिंदी में लिख देता हूं। कन्फेशन, अंगीकार करना। और तीसरा आता है फिर तू सेव हो जाएगा, बच जाएगा, हील हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा। क्योंकि सेव का मतलब है यूनानी भाषा में सोजो। सोजो का मतलब है, इधर देखो, सेव, डिलीवर, प्रोटेक्ट, हील, प्रिजर्व, डू वेल एंड बी मेक होल। यीशु ने कहा अगर तू, ये उद्धार के बारे में जो बाइबल कह रही है, फिर से उस आयत को देखेंगे तो निश्चय उद्धार पाएगा। ये उद्धार का मतलब है सोजो। असली भाषा में जो वचन है सोजो, इसका मतलब सिर्फ आत्मिक उद्धार नहीं है। लोग बोलते हैं आत्मिक उद्धार की बात करो। जीसस ने अकेले यहां पर बाइबल में आत्मिक उद्धार की बात नहीं की है। इसमें पहला है आत्मिक उद्धार, लेकिन यह कंप्लीट नहीं हुआ। पहला है टू सेव, वाकई ये है आत्मिक उद्धार यानी अनंत जीवन पाना, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। उद्धार का मतलब ये भी है डिलीवर, प्रोटेक्ट, छुटकारा पाना, शैतान से छुटकारा पाना, चंगे होना, प्रिजर्व होना, सुरक्षित रहना, डू वेल, अपनी जिंदगी में अच्छा करना, बी मेक होल, यानी अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो बी मेड होल। जैसे जीसस ने बहुत बार लोगों को चंगा करते वक्त बोला है बी मेड होल, बी मेक होल, कंप्लीट हो जाओ, पूरे हो जाओ, तो वो पूरे हो जाते थे। जैसे यहाँ टेस्टिमनीज आती हैं, मुझे दिखता नहीं था, डॉक्टर ने ये बोल दिया था पीछे आंख में रोशनी नहीं, लेकिन आज प्रार्थना के दौरान मुझे दिखने लगा। क्या हुआ? जो नाड़ी पीछे बंद थी वो बी मेड होल हो गई, वो कंप्लीट हो गई और दिखने लगा, सुनने लगा, लोग चलने लगे। ये वो मतलब है। तो इसके लिए उसने कहा पहला काम क्या करना है? बिलीव एंड एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करना, किसी चीज को देखना और उसको एक्नॉलेज कर लेना, उसको समझ लेना कि परमेश्वर ने मेरी गरीबी के लिए ये किया है, उसने मेरी बीमारी के लिए उस कोड़े खाए हैं। एक्नॉलेज कर लेना कि कोड़े मेरी बीमारी के लिए हैं। बिलीव कर लेना कि परमेश्वर ने मेरे लिए खाए हैं। पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है उसका अंगीकार करना, मुंह से, लिप से, होंठों, दिमाग में नहीं, होंठों से, कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। अंगीकार करना, मैं बीमार नहीं हूं, यीशु के नाम में इस बीमारी को मैं डांटता हूं, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। कहता है जब ये 2 काम तू कर लेगा तो तीसरा यू विल बी सेव्ड, ये अपने आप हो जाएगा कि वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस,
वो सब कुछ तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा जो तुमको चाहिए, अपने आप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहला काम तुम्हें करना होगा, बिलीव एंड एक्नॉलेज, और अंगीकार करना होगा। और तीसरा काम, हीलिंग, डिलीवरेंस, वो सेव, वो साल्वेशन, वो अपने आप तुम्हारी लाइफ में होगा। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। यानी ये मेरे हाथ में है, रिजल्ट परमेश्वर ने बता दिया है। कहता है यू विल बी सेव्ड, यू विल बी हील्ड, यू विल बी डिलीवर्ड। तो डिलीवर होगा, हील होगा, सेव होगा, प्रोटेक्ट होगा, अच्छा करेगा, डू वेल। पर कहता क्या करना होगा? एक्नॉलेज एंड बिलीव। पहले ध्यान देना होगा वचन के ऊपर, बिलीव करना होगा, और सेकंड पॉइंट, अंगीकार करना होगा। थर्ड, रिजल्ट आएगा अपने आप तेरी लाइफ में। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। अब इसमें दो चीजों का हमें ध्यान देना है। इसको हटा दो, सोजो वाले को। प्लेन पेज देना यहां। पहली बात, अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास करना है। फिर से बोलो विश्वास करना है। बोलो विश्वास करना है। किसके ऊपर? अपने शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं करना, खुदा के ऊपर विश्वास करना है। हमारा विश्वास हमारे बोले गए शब्दों के ऊपर नहीं है। किसके ऊपर है? परमेश्वर के ऊपर। इसे जूम आउट करो, खाली पेज दो एक छोटा सा। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। बोलो विश्वास करना है। बोलो अपने पड़ोसी को विश्वास करना है। फिर से बोलो विश्वास करना है, शब्दों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर। तो पहला काम जो आपने करना है, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आप पर दया करे, तो पहला काम जो आपने करना है वो करना है फेथ इन गॉड। फेथ प्रभु पे रखना है, शब्दों के ऊपर नहीं। सेकंड, आपको परमेश्वर